क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने खाना खाने के बाद बर्तन नहीं धोई तो आपका दोस्त आपकी जान ले लेगा। आज की कहानी एक ऐसे सरफिरे सीरियल किलर की है जो छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों को मौत के घाट उतार देता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाय है। स्वागत है आपका शिवाय की जुबानी में, जहां मैं आपको जुर्म की दुनिया के ऐसे किस्से सुनाता हूं जो अपने आप में हैरत अंगेज है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सन 1998 में दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सरकटी लाश मिली। मौत का ऐसा मंजर देख के वहाँ के लोकल्स में डर का माहौल था। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर एक सस्पेक्ट लिस्ट तैयार की और उसमें प्राइम सस्पेक्ट चंद्रकांत झा था, लेकिन इस केस में कोई जान नहीं थी। कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया कि मरने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मर्डर का मोटिव और मर्डर में सस्पेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इसलिए कोर्ट ने चंद्रकांत झा को रिहा कर दिया और पुलिस को इस केस में और बारीकी से जांच करने के आदेश दिए। पुलिस ने इस केस को सुलझाने का हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। साल दर साल बीते, लोगों के बीच इस घटना का खौफ खत्म हो गया था। लेकिन 27 जून 2003 को पुलिस को तिहाड़ जेल के बाहर एक बोरी मिलती है। जब बोरी को खोला गया तो वो मंजर देख सभी के होश उड़ गए। एक बार फिर उस बोरी में अनजान व्यक्ति की सरकटी लाश मिली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कातिल इतना शातिर और बेखौफ था कि उसने ये लाश तिहाड़ जेल के बाहर रखी थी, जहां पुलिस का इतना सख्त पहरा था। पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अभी पुलिस इसी केस को सुलझाने में लगी थी, तभी 20 नवंबर 2003 को फिर से अलीपुर के इलाके में पुलिस को एक और सरकटी लाश मिली। 5 महीने में लगातार दूसरी लाश मिलने से ये तो साबित हो गया था कि इसके पीछे कोई पेशेवर कातिल है जिसे पुलिस का कोई डर नहीं है। फिर उसके बाद मंगोलपुरी के कूड़ेदान में एक और सरकटी लाश मिली। कत्लों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हत्यारा इतना शातिर था कि हत्या से लेकर बॉडी को पब्लिक प्लेसेस में फेंकने तक कोई सुराग नहीं छोड़ता था। फिर 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक और सरकटी लाश मिली और इस बार लाश के साथ कातिल ने एक लेटर भी छोड़ा था, जिसमें साफ साफ पुलिस को चुनौती दी गई थी कि अगर पुलिस में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाए। अब ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि वो कातिल को अब तक नहीं पकड़ पाई थी, क्योंकि कातिल हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे ही रहता था। कत्लों का सिलसिला जारी था। 25 अप्रैल 2007 को एक बार फिर तिहाड़ जेल के बाहर एक और सरकटी लाश मिली। लोगों के दिलों में खौफ था, क्योंकि दिल्ली में एक बेखौफ और बेरहम हत्यारा खुलेआम घूम रहा था, जो कब किसका शिकार कर दे किसी को नहीं पता। और दिल्ली पुलिस के लिए अब अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए जल्दी से जल्दी इस हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवाना था। लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। तभी पिछली वारदात के ठीक 23 दिन बाद 18 मई 2007 को एक और सरकटी लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर मिली। इतने कत्ल करने के बाद कातिल इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसने पहले तो लाश के साथ पुलिस के लिए एक लेटर छोड़ा, जो कि उस कातिल की बहुत बड़ी भूल थी। और कातिल ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कॉल किया और फिर से उन्हें चुनौती दी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस पीसीओ से वो कॉल आया था पुलिस ने तुरंत उसका पता लगा लिया और पीसीओ के मालिक ने शिनाख्त के वक्त चंद्रकांत झा को पहचान लिया। लेकिन बस एक कॉल के आधार पर चंद्रकांत को कातिल नहीं ठहराया जा सकता था। इसलिए चंद्रकांत झा की हैंडराइटिंग को उस लेटर की हैंडराइटिंग से मिलाया गया और ये साबित हुआ कि लेटर की लिखावट चंद्रकांत की ही है। इतने सबूत काफी थे चंद्रकांत पर केस बनाने के लिए। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते चंद्रकांत इतना बेरहम कातिल बना था? चंद्रकांत का जन्म 1967 में मधेपुरा जिला के कोसाई गांव बिहार में हुआ था। बड़े होने पर नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आया। उसने 2 शादियां की और दूसरी शादी से उसकी 5 बेटियां हुई। दिल्ली में वो सब्जी मंडी में काम करता था, लेकिन वहां उसके साथ मारपीट और बुरा व्यवहार किया गया। जब उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। लंबे समय तक ऐसी बेइज्जती सहते सहते उसके अंदर एक आग भड़क गई थी, जिसने उसे दिल्ली का सबसे भयानक सीरियल किलर बनाया। वो पहले लोगों से दोस्ती करता, उनके छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करता और जरा जरा सी बात पर उन्हें भयानक मौत दे देता था। अपने जुर्म बताते वक्त चंद्रकांत के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। चंद्रकांत झा की स्टोरी पर 2022 में एक वेब सीरीज भी बनाई गई, जिसका नाम इंडियन प्रेडिटर था। लंबे ट्रायल के बाद आखिरकार 2013 में चंद्रकांत झा को 5 हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।